क्या आप जानते हैं कलंक चतुर्थी के बारे में? भविष्य पुराण और पद्म पुराण में भी बताया गया है इसकी जो कथा है वह। तो आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको बता रहे हैं गणेश चतुर्थी पर क्यों नहीं करना चाहिए इस बार चंद्र दर्शन। आपकी एक गलती आपके लिए बहुत महंगी पड़ सकती है। जाने कलंक चतुर्थी पर चांद के दर्शन क्यों नहीं करने चाहिए, यदि दर्शन हो गए तो क्या है उसके नियम। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज की रात चंद्रमा दर्शन सबसे खास माना जाता है। इस चांद का दर्शन करने से भगवान श्री कृष्ण पर भी लगा था मिथ्या कलंक, जिसे मिटाने के लिए श्री कृष्ण को भी करने पड़े थे बड़े बड़े जतन। तो आज फिर से वही संयोग बन रहा है जब चांद को देखना आपके लिए अशुभ फलदायी हो सकता है और आपके ऊपर भी कोई मिथ्या कलंक लग सकता है। ऐसे में आज चांद को देखना हो तो किन बातों का ध्यान रखें और कब इसे दर्शन करना चाहिए, तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें कि यह भविष्य पुराण और गणेश पुराण में भी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तिथि के बारे में बताया गया है। इस दिन चांद को देखने से व्यक्ति पर मिथ्या कलंक अवश्य लगता है, क्योंकि चंद्रमा को गणेश जी का श्राप मिला था। दरअसल क्या हुआ था कि भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को एक समय गणेश जी भोजन के उपरांत मोदक ले रहे थे, तो गणेश जी के गजमुख रूप को देखकर चंद्रमा उन पर हंस पड़े। इससे क्रोधित होकर चांद को गणेश जी ने श्राप दे दिया कि आपको अपने रूप पर बहुत अहंकार है, बहुत घमंड है, तो अब से आपको कोई भी नहीं देख पाएगा। जो कोई आपको देखेगा उस पर मिथ्या कलंक लगेगा। ऐसे जैसे ही श्राप मिला ऐसे ही गणेश जी दुखी हो गए और गणेश जी से चांद और अन्य देवता क्षमा याचना करने लगे। फिर देवताओं के समझाने पर गणेश जी का क्रोध शांत हुआ और फिर उन्होंने साप का प्रभाव कम कर दिया और कहा कि अब से केवल भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पर आपको देखने वाले को कलंक लगेगा। तब से गणेश जी का यह श्राप चंद्रमा के साथ चल रहा है। तो आज वही दिन है जिस दिन कलंक चतुर्थी पर चांद पर श्राप लगा था। यदि कलंक चतुर्थी पर चांद आप देख लेते हैं तो उसका क्या दोष होता है और क्या उपाय आपको करना चाहिए, तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। इस सांप के प्रभाव से बचने का बस यह तरीका है कि आपको भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को चांद का दर्शन करते समय मिठाई अथवा दही लेकर चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए और साथ में गणेश जी को उनका पूजन करना चाहिए, गणेश जी का पूजन अर्चन करना चाहिए। इसके अलावा जो व्यक्ति नियमित रूप से पूरे भाद्रपद मास में चंद्रमा के दर्शन को करता है उसको भी यह दोष नहीं लगता है। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, आपने अभी भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय का उच्चारण आपको अवश्य करना चाहिए। इस दिन आपको कम से कम गणेश जी के कम से कम 11 और 12 नामों का कम से कम स्मरण करना चाहिए। यदि आपको 12 नामों का स्मरण ना हो तो कम से कम गणेश जी के मंत्र का जप आपको अवश्य करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आपको ओम नमः शिवाय का उच्चारण अवश्य करें। ऐसा करने से आपके पुण्य में अवश्य ही वृद्धि होगी। राधे राधे, धन्यवाद।